हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 4.5। 4.5 को समझने से पहले हम लोग को कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि ना एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स होता क्या है? एडजॉइंट मैट्रिक्स हम लोग को समझने से पहले जैसे एक एग्जांपल समझ लो। ए गिवन है, ए बी सी और डी। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सरसाइज हम लोग 4.4 में क्या समझे थे? माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर कोफैक्टर हम लोग कैसे फाइंड किए थे? तो इसका ना अगर हमें इस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या फाइंड करनी है? कोफैक्टर। तो कैसे फाइंड करते हैं? और इसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर को डोनेट करते हैं सी से, तो सी वन बनते। ए का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? डी। और फिर बी का फाइंड करेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। बी का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? माइनस में सी। और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सी का कोफैक्टर क्या मिल जाएगा? बी माइनस में बी। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब डी का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? ए। तो इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या फाइंड कर लिए? कोफैक्टर, जो हम लोग एक्सरसाइज 4.4 में कंप्लीट कर चुके थे। एक कोफैक्टर फाइंड कर, अब इसको लिख दो कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स को क्या ना, इस कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो। अब मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ए का कोफैक्टर क्या फाइंड हुआ है? डी। डी लिख दिए। बी का कोफैक्टर क्या फाइंड हुआ है? माइनस सी लिख दिए। और सी का कोफैक्टर क्या फाइंड हुआ? माइनस बी लिख दिए। और डी का कोफैक्टर क्या फाइंड हुआ? ए। और ए क्या ना लिख दिए कोफैक्टर। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो इस मैट्रिक्स को जो हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स जानते हैं, अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, तो से क्या करते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इस फर्स्ट रो को क्या ना सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिए और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिए। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही क्या कहलाएगा? एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए, इस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को डिनोट करते हैं ए डी जे ए से। और ए हो गया ए डी माइनस बी माइनस सी और ए, यही कहला गया एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का डिफिनेशन हम लोग समझ गए। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या फाइंड कीजिए? कोफैक्टर। उस कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दीजिए और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कहलाएगा? एडजॉइंट मैट्रिक्स। यही तो हम लोग डिफिनेशन में भी समझेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए क्या ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ एन ऑर्डर। ए एन ऑर्डर का है और यहाँ पे कितने ऑर्डर का लिया गया एग्जांपल में समझने के लिए? 2 ऑर्डर का। देन इट्स एडजॉइंट इज डिनोटेड बाय एडीजे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या से डिनोट करते हैं? एडीजे से सूचित करते हैं। व्हिच इज आल्सो अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो ए क्या ना मैट्रिक्स ऑर्डर एन। व्हिच इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो देखो ना यहाँ पे कोफैक्टर का क्या ना ट्रांसपोज कर दिए। तो ट्रांसपोज किए तो क्या कहला गया? एडजॉइंट। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स से। तो क्या ना ये मैट्रिक्स से, तो ही आपका क्या हो गया ना? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो हम लोग फाइंड कर लिए कोफैक्टर। जैसे एक एग्जांपल में और समझते हैं। तो एग्जांपल में क्या करो? फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द। इस मैट्रिक्स का क्या ना एडजॉइंट फाइंड करने। तो एडजॉइंट फाइंड करने लेट कह लो ए इक्वल टू क्या 1 2 3 और 4 ए लेट कर दिए। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने तो क्या ना इसका कोफैक्टर पहले फाइंड करो। तो 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? 4। और फर्स्ट रो सेकेंड 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? -3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? -2। और 4 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? 1 है। तो ये कोफैक्टर हम लोग फाइंड कर लिए और इस कोफैक्टर को क्या ना मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो। तो लिख देंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इस कोफैक्टर क्या ना हो जाएगा? 4 -3 -2 और ए प्लस में 1। तो क्या ना लिख दिए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। इस कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कह ले।
तो क्या ना फाइंड हो जाएगा एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फर्स्ट रो इसमें चल जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। तो ये क्या ना इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यही ट्रांसपोज क्या कहलाएगा एडजॉइंट कहलाता है। तो हम लोग समझ गए एक फर्स्ट क्वेश्चन। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स किसे कहेंगे? अगर एडजॉइंट देखा जाए तो को फैक्टर को क्या बोलते हैं? एडजॉइंट। अगर को फैक्टर को फाइंड किए और जो हम लोग 4.4 में कंप्लीट कर चुके हैं शायद, एडजॉइंट फाइंड कर उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखकर एडजॉइंट ट्रांसपोज कर दे तो क्या बन जाता है? एडजॉइंट बन जाता है ए। अगर इसी को अगर हमें शॉर्ट में क्या ना इसको बनानी हो शॉर्ट मेथड में तो क्या ना ए डायरेक्ट लिख लो, ए गिवन है और इसका डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड करनी हो शॉर्ट में एडजॉइंट फाइंड करनी तो इसको चेंज कर दो 4 और 1 चेंज, ए नो चेंज बट साइन चेंज और ए क्या हो गया? एडजॉइंट हो गया। इस मैट्रिक्स का डायरेक्ट शॉर्ट मेथड में एडजॉइंट फाइंड करनी हो तो इसको चेंज कर दिए और ए नो चेंज बट साइन चेंज कर दिए, ये क्या हो गया? एडजॉइंट। देखो यहाँ मैच कर गया। जैसे एक और एग्जांपल में ए बराबर 3 4 5 और यहाँ पे 6 ले लिए और इसका कहते एडजॉइंट फाइंड करो। तो दूसरा मेथड है को फैक्टर फाइंड करो, फिर जो को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करो, फिर एडजॉइंट। अगर इसमें शॉर्ट में हमें एडजॉइंट फाइंड करनी हो तो क्या कर दो ना, इसको चेंज कर दो, ए चेंज हो जाएगा 6 और 3, ए नो चेंज बट साइन चेंज, ये क्या हो गया? एडजॉइंट। इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड हो गया? एडजॉइंट। इस तरीके से हम लोग शॉर्ट तरीके से एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड में भी करा फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का क्या ना एडजॉइंट फाइंड कीजिए। तो इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर तो 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? इसके रो कॉलम को हिडन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 3 5 0 और 1 और ए हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या मिल जाएगा? 3 और ए मिल जाएगा 0, तो आ गया 3। अब इसका कोफैक्टर फाइंड करो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो इसका साइन रूल क्या हो जाता है ना? माइनस होता है, माइनस पॉजिटिव नेगेटिव साइन रूल तो हम लोग को पता है और ए माइनस, तो ए रो कॉलम छिप जाएगा, क्या बचेगा? 2 5 -2 और 1 और इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 2 और माइनस 5 दूना 10 माइनस माइनस प्लस 10 क्या मिल जाएगा? 12। अब इसका फाइंड करो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इस रो कॉलम छिप जाएगा तो मिलेगा 2 3 -2 और 0, तो मिल गया 0 और 3 दूना 6 तो प्लस में 6, तो क्या आ जाएगा? 6। अब इसका कोफैक्टर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे साइन रूल क्या होता है? माइनस। अब ए रो और ए कॉलम हिडन हो जाएगा, ए रो और ए कॉलम, तो क्या बच जाएगा? -1 2 0 और 1। तो सॉल्व करे तो ये आ जाएगा -1 और 0, तो मिल जाएगा +1। अब ए कोफैक्टर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ए हो जाएगा सेकेंड रो, ए रो और एक कॉलम हिडन हो जाएगा तो बच जाएगा 1 2 -2 और 1। सॉल्व करे तो क्या आ जाएगा? 1 -2 × 2 तो प्लस में 4, सॉल्व करो तो 5। अब कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे ए। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे साइन रूल क्या होता है? माइनस। तो ए रो और एक कॉलम हिडन हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 1 -1 माइनस में 2 और 0, तो माइनस ए कर दे 0 और ये हो जाएगा प्लस में 2, तो माइनस माइनस +2। अब कोफैक्टर फाइंड कर लो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका कोफैक्टर। तो ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो -1 2 3 और 5 सॉल्व कर लो तो माइनस में 5 और माइनस में 6, ये हो जाएगा 6 और इसको सॉल्व करो तो -11। इसका कोफैक्टर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इसका साइन रूल क्या होता है? माइनस। तो ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1 2 2 और 5, तो 5 और माइनस में 4, तो क्या आ जाएगा? माइनस में 1। अब फाइंड कर लो थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसका कोफैक्टर ए रो कॉलम छिप जाएगा 1 -1 2 और 3, तो 1 × 3 3 और -2 × -1 तो प्लस में 2 और ऐड करें तो 5,
तो ये हम लोग फाइंड कर लिए कोफैक्टर। अब इसका डायरेक्ट एडजॉइन लिख दो। अब बिना कोफैक्टर को ट्रांसपोज किए हुए हम लोग क्या ना डायरेक्ट एडजॉइन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर फर्स्ट रो का कोफैक्टर ए आया तो इसमें फर्स्ट रो के कोफैक्टर को फर्स्ट रो में ना लिख के क्या में लिख दे, कॉलम में लिख दे। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर को अगर कॉलम में लिख दे, सेकेंड रो के कोफैक्टर को सेकेंड रो में ना लिख के सेकेंड कॉलम में लिख दे, थर्ड रो के कोफैक्टर को थर्ड रो में ना लिख के थर्ड कॉलम में लिख देते, तो क्या बन जाता है, एडजॉइंट। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर कौन है, ए, तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो 3 माइनस में 12 प्लस में 6। और सेकेंड रो के कोफैक्टर क्या है, ए, तो 1 5 और प्लस में 2। थर्ड रो के कोफैक्टर क्या फाइंड हुआ, ए, माइनस में 11 माइनस 1 और प्लस में 5। तो अगर कोफैक्टर रो के कोफैक्टर को कॉलम में लिख देते तो क्या बन जाता है, एडजॉइंट। ये हो गया इसका एडजॉइंट। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे थर्ड में क्या करना, वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ए फाइंड करना करा या वेरीफाई कीजिए, क्या ना ए वेरीफाई करने करा एल एच इक्वल टू आर एच इतना इक्वल टू इतना। तो ये क्या ना ए गिवन और क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हम लोग शॉर्ट मेथड अभी सीखे, क्या ना एडजॉइंट डायरेक्ट फाइंड कर लो। तो एडजॉइंट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसको चेंज, तो ए चेंज कह लो -6 और 2। और ये क्या होता है, नो चेंज बट साइन चेंज, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये क्या ना फाइंड कर ले इसका एडजॉइंट। और ये हो गया। फिर हमें क्या जरूरत है, डिटरमिनेंट का। इसका डिटरमिनेंट, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लो, तो 2 3 -4 -6। और इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, तो क्या आ जाएगा, माइनस में 12 माइनस 4 इंटू 3 तो प्लस में 12। और ये क्या आ गया, 0। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आ गया 0। और हमें फाइंड चाहिए क्या ना, आई की जरूरत। आई तो यूनिट मैट्रिक्स है, क्या 1 0 0 और 1 होता है। अब चल दो क्या ना हमें इसका वैल्यू फाइंड कर लो, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ए तो गिवन है, ए क्या गिवन है, 2 3 और माइनस में 4 माइनस में 6 इंटू एडजॉइंट अभी फाइंड किए, क्या माइनस में 6 -3 और प्लस में 4 और 2। और ए फाइंड के लिए एडजॉइंट। अब इसको मल्टीप्लीकेशन जानते हैं 2 मैट्रिक्स का। ए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 इंटू 6 क्या आएगा, 12 और 3 इंटू 4 4 3 12। ये हो जाएगा इस सेकेंड। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 और प्लस में 3 दूना 6। और सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तब 6 चौका 24 और 6 चौका 24, एक प्लस में आ जाएगा और -24। फिर इसको इसके साथ तो 4 3 12 और 6 दूनी 12 और ये माइनस में। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व करे तो क्या ना सब तो कट जाएगा, 0 0 0 0। और इसी को क्या लिख सकते हैं, 0। तो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट इक्वल टू क्या है, 0। अब कर रहा हम लोग को फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ए इंटू ए कीजिए। अब एडजॉइंट ए को पहले लिखे, एडजॉइंट ए गिवन है -6 -3 और प्लस में 4 और 2 इंटू ए गिवन है 2 3 -4 -6। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करो, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, -12 प्लस में 12। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, 6 18 और प्लस में 6 18। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करो, तो 4 दूना 8 और माइनस में 8। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 4 3 12 और माइनस में 12। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा ना, 0 0 0 0 और ये पूरा क्या मिल सकता है, 0। अब क्या कराना, डिटरमिनेंट ए इंटू आई।
तो डिटरमिनेंट ए का रिजल्ट क्या आया 0 0 और आई का वैल्यू रख दो 1 0 0 0। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करें तो 0 के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0 0 0 0 और इसी को क्या बोल सकते हैं 0। तो अभी प्रूफ हो गया कि A इंटू एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू आई। क्या हो गया प्रूफ हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या नाम थर्ड है, थर्ड के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है। तब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी कह रहा है ए प्रूफ करो, तो ए वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए दिया हुआ और ए वेरीफाई करना है। ए वेरीफाई करने के लिए ए गिवन हो और पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट। तो इस मैट्रिक्स का क्या ना पहले एडजॉइंट फाइंड कर लो। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या ना कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसके रो कॉलम छिपाएंगे तो 0 और -2 0 और 3 आ जाएगा। अब सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 0। फिर फाइंड करो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब ए रो और एक कॉलम छिपाएंगे, साइन रूल यहाँ माइनस होता है। तो 3 माइनस में 2 1 और 3 सॉल्व करो तो ए 3 3 9 और माइनस में प्लस में आ जाएगा 2 सॉल्व करो तो -11। फिर इसका कोफैक्टर फाइंड करो तो ए रो कॉलम छिपेगा 3 0 और 1 0। तो सॉल्व करेंगे तो 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का साइन रूल माइनस होता है। इसका कोफैक्टर ए रो कॉलम छिप जाएगा तो -1 2 0 और 3 सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा माइनस में 3 और 0 तो प्लस में 3। इसका कोफैक्टर फाइंड कर लो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का। तो ए रो कॉलम छिपेगा तो क्या बच जाएगा 1 2 1 और 3 तो 3 और -2 तो प्लस में 1। अब कोफैक्टर फाइंड करो 2 रो थर्ड कॉलम का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इसका कोफैक्टर ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो 1 -1 1 और 0 सॉल्व करो तो 1 इंटू 0 साइन रूल यहाँ माइनस होगा माइनस और ये 0 और ये क्या मिल जाएगा प्लस में 1 तो +1 माइनस तो क्या हो जाएगा -1। तो एक कोफैक्टर फाइंड कर ले और एक कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इसका। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा ए रो कॉलम हिडन करेंगे तो -1 2 0 -2। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा प्लस में 2 0 इंटू 2 0 और ए आ गया 2। अब सेकेंड रो थर्ड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम। अब ए तो इसका साइन रूल माइनस, इसका कोफैक्टर ए रो कॉलम छिपेगा तो बच जाएगा 1 2 3 माइनस में 2 सॉल्व करो तो ए -2 और माइनस में 6 तो आ जाएगा प्लस में 8। थर्ड रो थर्ड कॉलम इसका ए रो कॉलम छिपेगा तो बच जाएगा 1 -1 3 0 सॉल्व करो तो 0 और प्लस में 3 आ जाएगा 3। तो ये क्या फाइंड कर ले कोफैक्टर। अब इसको डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड कर लो तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा ना इसी को फर्स्ट रो के कोफैक्टर को क्या ना कॉलम में लिख दे तो 0 -11 और 0 फिर क्या आ गया 3 1 -1 और ए क्या आ गया ना यहाँ पे 2 8 और 3 और ए आ गया। तो ए क्या ना हम लोग इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड कर ले एडजॉइंट। और अब क्या चाहिए डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लो। तो डिटरमिनेंट डायरेक्ट तोड़ लो ए 1 1 डिटरमिनेंट तोड़ने के लिए जानते छोटा डिटरमिनेंट ए रो कॉलम छिपेगा तो क्या बच जाएगा 0 या डिटरमिनेंट में लिखना है तो इसको पहले डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दो। डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्या हो जाएगा 1 -1 2 3 0 माइनस में 2 और 1 0 3। और डिटरमिनेंट में हम लोग प्रॉपर्टी सीख चुके हैं कि अगर कोई एक कॉलम या कोई एक रो में 2 एलिमेंट 0 हो तो उस 0 को कैंसिल करते हैं। इसमें सेकेंड कॉलम में 2 एलिमेंट 0 एक कैंसिल और एक कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा यहाँ पे जो टर्म बचा उसको लिखते हैं और यहाँ साइन रूल माइनस होता है ए भी लिखते हैं। क्या बच गया 3 -2 1 और 3
अब इसको जरा सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन, 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा 11। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या आ गया 11। अब इसको यहाँ से रफ कह लेते हैं, तो ये रफ कह लें, तो यहाँ से हम लोग रफ कह लेते हैं। अब देखो जरा हम लोग को क्या ना ए फाइंड कर ले, इसका क्या फाइंड कर ले एडजॉइंट ए। इस मैट्रिक्स का क्या एडजॉइंट आया 0 3 2 माइनस 11 1 8, 0 माइनस 1 और 3 ए एडजॉइंट। और डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आया 11 और 11 आ गया। और आई तो सभी जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 और एलिमेंट क्या हो 0, वो क्या कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स आई। अब एक टर्म लो, अब ये करा ना ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड करो, तो ए इंटू एडजॉइंट ए गिवन है, क्या गिवन है 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 और 3 और ए लिख ले। अब यहां से इसको ना रफ कह लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इनटू एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या फाइंड हुआ एडजॉइंट ए फाइंड हुआ 0 3 2 माइनस में 11 1 8 और 0 माइनस 1 और 8 3 और ए फाइंड हो गया। अब इसको ना मल्टीप्लीकेशन कह लो और तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन कह लो। तो फर्स्ट रो को ना फर्स्ट कॉलम तक क्या आ जाएगा 1 इंटू 0 0 प्लस में 11 और प्लस में 0, फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकेंड कॉलम के साथ तो 3 और माइनस 1 और यहाँ जाएगा माइनस में 2, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ तो प्लस में 2 माइनस में 8 और 2 इंटू 6 ये आ गया। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कह लो, तो क्या आ जाएगा और यहाँ पे 33 अब प्लस में 0 माइनस में 16, फिर इसको इस कॉलम के साथ सॉरी इसको इसके साथ करेंगे 0 और सॉरी तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0, फिर ए आ जाएगा प्लस में 0 और 2 इंटू ए भी आ जाएगा 0, फिर सेकेंड कॉलम रो को सेकेंड कॉलम के साथ तो 9 और प्लस में 0 और प्लस में 2, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ आ जाएगा 6 प्लस में 0 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 6 ये आ गया। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करो तो 0 प्लस में 0 आ जाएगा, फिर थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ तो 3 और प्लस में 0 माइनस 3 आ जाएगा, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ 2 प्लस में 0 और ये क्या आ जाएगा 9। अब ए यहाँ पे लिख लेते हैं और ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए क्या आ गया ना इसको जोड़ेंगे तो 11 आ गया और ए जोड़े तो 0 और यहाँ ऐड करेंगे तब भी 0 और 9 2 11 माइनस 6 प्लस 6 क्या मिलेगा 0 और ये 0 क्या आ जाएगा 0 और यहाँ माइनस 3 प्लस 3 0 और 9 और 2 11, ये क्या फाइंड हो गया ए इंटू एडजॉइंट। अब फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए, तो अब लिखना पड़ेगा ना एडजॉइंट ए पहले लिख दो 0 3 2 माइनस में 11 1 8 0 माइनस 1 और 3 इंटू और ए गिवन क्या है 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस में 2 1 0 और 3। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे आ जाएगा 0 9 और प्लस में 2, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ 0 प्लस में 0 प्लस 0 आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ 0 प्लस में माइनस 6 और प्लस में
6 ये आ गया। अब इसको गुना कह लो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -11 प्लस में 3 प्लस में 8 और 8। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो प्लस में 11 0 और 0 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस में 12 और माइनस में 2 और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 24 और 24। अब इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम साथ गुना करो, 0 माइनस में 3 प्लस में 3। थर्ड रो को सेकेंड कॉलम 0 0 और 0 मिल जाएगा। फिर इसको इसके साथ मिल जाएगा 0 माइनस में प्लस में 2 और 9। अब ये ऐड कर लो, तो इसको ऐड करेंगे 11 0 0 और ये ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा और 11 0 फिर 0 0 और 11। तो ये क्या फाइंड हो गया, ये दोनों इक्वल आया। अब हम लोग डिटरमिनेंट a इंटू आई फाइंड करेंगे, तो यहाँ से रफ करना पड़ेगा। क्या ये रफ कर सकते हैं और ये रफ कह लेते हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट a इंटू आई। डिटरमिनेंट a का रिजल्ट क्या आया 11, आई का रिजल्ट रख दो। आई अभी हम लोग ये लिख चुके हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसको मल्टीप्लीकेशन करो 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11। तो ये क्या ना इक्वल आया, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल आया। तो हम लोग कह सकते हैं एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू a और इक्वल टू डिटरमिनेंट a इंटू आई क्या है इक्वल है। ये आपका वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या समझते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये हम लोग समझ चुके हैं एक्सरसाइज 3.4 में भी। और अब देखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दूसरे मेथड से। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को समझने से पहले एक एग्जांपल समझ लो क्या ना, जैसे a बराबर ले लेते हैं यहाँ पे 2 - 2 4 और 3 ए मैट्रिक्स ले लिए। अब ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या वो समझते थे। एक ऐसा ना मैट्रिक्स ले लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए। और इस मैट्रिक्स का अभी क्या हम लोग सीखे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए जानते, तो इस मैट्रिक्स का हम लोग पहले क्या फाइंड कर लो कोफैक्टर। तो क्या हो जाएगा 2 का कोफैक्टर 3 और फर्स्ट रो सेकेंड रो -2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा माइनस में 4 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा माइनस प्लस में 2 और सेकेंड रो सेकेंड 3 का कोफैक्टर आ गया 2 और एक कोफैक्टर। फिर इस कोफैक्टर से एडजॉइंट फाइंड कर लो और इसका एडजॉइंट फाइंड कर लो। एडजॉइंट क्या हो जाएगा और इसी को ना ट्रांसपोज कर लो और इसका एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट फाइंड कर ले 3 - 4 फिर क्या 2 और प्लस में 2 क्या फाइंड कर ले एडजॉइंट। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर ले और एडजॉइंट फाइंड करने के बाद अब डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। इस मैट्रिक्स का क्या डिटरमिनेंट। तो 2 × 3 क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 × 2 तो क्या आ जाएगा माइनस में 8 तो ये क्या आ जाएगा 14। तो डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आ गया 14। और इनवर्स फाइंड करनी है। तो इनवर्स क्या होता है ना कि इस एडजॉइंट में 1 डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट a होता है। और अब ये डिटरमिनेंट a का वैल्यू क्या आ गया 14 और एडजॉइंट a ले गया 3 2 -4 और 2। ये क्या कहला जाएगा इनवर्स। तो हम लोग क्या ना अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करनी हो तो पहले क्या फाइंड कर लेंगे एडजॉइंट। और इस एडजॉइंट अभी सीखे। और इस एडजॉइंट में अगर डिटरमिनेंट a से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाता है इनवर्स। वही तो डिफिनेशन में दिया गया क्या if A is a square matrix, the square matrix है then its inverse is denoted by a पर पावर -1। a पर पावर -1 को इनवर्स से डिनोट करते हैं and it is defined as a inverse is equal to adjoint a by determinant a।
और 1 by determinant A into adjoint A, तो 1 by determinant A into adjoint A, where determinant A does not equal to 0, determinant does not equal to 0 है, determinant A does not equal to 0 क्योंकि वैल्यू क्या है 14 है, तो ये हम लोग फाइंड कर लिए। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स क्या ना सिंपल है, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करनी हो तो एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे और एडजॉइंट में डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर ले, डिटरमिनेंट से डिवाइड करते क्या फाइंड होता है इनवर्स। तो ए फिर से हम लोग को रिपीट करते, इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स अगर किसी मैट्रिक्स का फाइंड करनी हो तो उससे पहले क्या फाइंड करना होता है एडजॉइंट, और उस एडजॉइंट में डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाता है इनवर्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5B और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स समझ गए। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक क्वेश्चन नंबर 6 दिया और इसका कहा जा रहा है इनवर्स फाइंड करो। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने से पहले क्या ना डिटरमिनेंट चेक करो, -1 into 2 -2 -3 into 5 माइनस में 15, सॉल्व करे तो क्या आ जाएगा -2 प्लस में 15 तो आ गया प्लस में 13। ए डिटरमिनेंट ए तो कह सकते डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो कह सकते ए इनवर्स इज पॉसिबल। तो इसका इनवर्स पॉसिबल है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा कोफ एडजॉइंट, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोफैक्टर फाइंड करो। तो एक कोफैक्टर, तो कोफैक्टर -1 का कोफैक्टर 2, 5 का कोफैक्टर हो जाएगा प्लस में 3 और अब -3 का कोफैक्टर हो जाएगा माइनस में 5 और 2 का कोफैक्टर हो जाएगा -1, एक कोफैक्टर। इस कोफैक्टर को एडजॉइंट में ट्रांसफर कर दो और एडजॉइंट में कर दिए और एडजॉइंट तो क्या आ जाएगा 2 3 -5 -1 और इस कोफैक्टर को एडजॉइंट में, तो ए एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का क्या लिख दे एडजॉइंट। अब ए इनवर्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1 by डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या फाइंड कर चुके 30 और एडजॉइंट ए क्या फाइंड किए अभी 2 माइनस में 5 3 -1, ये हो गया आंसर। अगर हमें शॉर्ट में अगर बनानी हो जैसे ये गिवन है, जैसे क्या गिवन है -1 5 -3 और 2 और इसका कर दे डायरेक्ट इनवर्स फाइंड करो ऑब्जेक्टिव में हो, तो इसका इनवर्स फाइंड करना हो तो पहले फॉर्मूला लिख दो 1 by डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट डिटरमिनेंट ए -2 और ये क्या हो जाएगा और 5 या 15 प्लस में 15, तो इसको घटाएंगे तो 13, डिटरमिनेंट निकल गया 13। इसको चेंज कर दो, चेंज नो चेंज बट साइन चेंज और ये क्या हो गया इनवर्स। ये देखो मैच करो तो मिल गया। तो किसी भी मैट्रिक्स जैसे एग्जांपल और भी ले लो a बराबर 2 3 1 और 5 ले ली और इसका इनवर्स फाइंड करनी, तो इनवर्स फाइंड करना सिंपल है, पहले डिटरमिनेंट 5 दूना 10 और 1 into 3, तो 10 में 3 घट जाएगा तो 7, चेंज चेंज नो चेंज बट साइन चेंज ये क्या फाइंड हो गया इनवर्स। तो अगर ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दे और कहते इनवर्स फाइंड करो 1 मार्क्स में, तो ये शॉर्ट मेथड यूज कर लेंगे, पहले क्या ना डिटरमिनेंट फाइंड कर डिवाइड कर लेंगे और इसको एडजॉइंट लिख लेंगे, ये क्या फाइंड हो गया इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम समझेंगे 7 में दिया हुआ, इसमें भी कह रहा है ए इनवर्स फाइंड करो, ए कितने ऑर्डर का थर्ड ऑर्डर का दे दिया, तो थर्ड ऑर्डर भी दे दिया, तो इसका में इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक करेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट चेक करने के लिए डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो 1 2 3 0 2 4 और ये हो जाएगा 0 0 5 और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट 0, एक कैंसिल और एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 1 और क्या बचा 2 4 0 और 5 बच गया, इसको सॉल्व करो जी। तो 1 तो 5 into 5 क्या आ जाएगा 10 माइनस 0 into 4 4 और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो मिल गया 0 into 4 0 और ए मिल जाएगा 10, तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आ गया 10, तो मतलब डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स इज पॉसिबल।
तो इसका इनवर्स क्या है, पॉसिबल है। तो इनवर्स पॉसिबल है तो इसमें हम लोग को इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो इसका 1 का कोफैक्टर अब डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ए रो ए कॉलम छिपा कर। तो क्या मिल जाएगा 10 और 0, तो ये मिल गया 10। अब एक फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सैंडल माइनस इसका ए रो कॉलम छिपाएंगे तो 0 और 0, तो 0 माइनस 0 क्या रिजल्ट मिल जाएगा 0। इसका कोफैक्टर ए रो कॉलम छिपाओ तो 0 इंटू 0 0 इंटू 2 क्या आ जाएगा 0, ए भी मिल जाएगा आपको 0 0। अब हम लोग फाइंड करेंगे ए, इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कोफैक्टर सैंडल होता है माइनस ए रो और एक कॉलम छिपेगा तो बचेगा 5 दूना क्या 10 और माइनस 0 इंटू 3 0 मिल जाएगा 10। अब ये फाइंड कर लो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर, मतलब इसका ए रो कॉलम छिप जाएगा तो 1 इंटू 5 0 इंटू 3 0, तो 5 0, तो क्या रिजल्ट आ गया 5। अब फाइंड कर लो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सैंड रूल इसका होता है माइनस और इसका ए रो कॉलम छिप जाएगा तो मिल जाएगा 1 इंटू 0 और 0 इंटू 2 ये भी मिल जाएगा 0 0, तो रिजल्ट आ गया 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम फाइंड करो, ए वाला ए रो कॉलम छिप जाएगा तो 2 इंटू 4 8 और माइनस 2 इंटू 3 6, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 2 और 2 आ जाएगा। और थर्ड रो सेकेंड कॉलम, अब इसका सैंडल माइनस होता है ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो 1 इंटू 4 4 0 इंटू 3 3, तो 4 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा -4। थर्ड रो थर्ड कॉलम, अब ये हो जाएगा इसका एडजॉइंट फाइंड करो, ए रो कॉलम छिप जाएगा तो 1 इंटू 2 2 0 इंटू 2 0, तो 2 और माइनस में 0, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 2। तो ये क्या फाइंड कर ले एडजॉइंट, अब सॉरी कोफैक्टर। अब इसको एडजॉइंट की फॉर्म में लिख दो, एडजॉइंट फॉर्म में लिखने आता है हम लोग सभी समझ चुके हैं। और ये हो जाएगा 10 0 0 माइनस में 10 5 0 और फिर क्या आ जाएगा 2 और माइनस में 4 और 2, ए एडजॉइंट। अब हमें क्या चाहिए इनवर्स, तो इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या फाइंड हो चुका है 10 और एडजॉइंट ए अभी तो फाइंड किए क्या प्लस में 10 माइनस 10 प्लस में 2 0 5 माइनस 4 और ये हो जाएगा 0 0 और 2 और ए क्या हो गया आंसर, ए फाइंड कर ले ए इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 कंप्लीट किए। तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्या ना डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आया तब क्या फाइंड कीजिए एडजॉइंट। एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते क्या फाइंड हो जाता है इनवर्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास इतना ही था। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।